वो न रहे, वो हमारे पीछे पीछे दौड़े। बोले चिंता मत कर, ऐसा ही करवाऊंगा, पर तुम्हें वही करना है जैसे हम कहें। बोले ठीक है। शादी के मंडप में जब 3 फेरे हो जाएं तो तुम मेरी तरफ देखना। ठीक। नारायण भगवान बड़े तैयार होके आए, बड़ा सुंदर दूल्हा सरकार। बोले एक भूदेवी, एक वो देवी लक्ष्मी देवी, और एक और, आनंद आ जाएगा महाराज। विवाह कर रहे, तैयार, बड़ा सुंदर श्रृंगार। 3 शुरुआत के 3 फेरों में दुल्हन आगे रहती और बाद में दूल्हा आगे रहता। तो 3 वचन ले लिए भक्ति महारानी ने, ऐसा करोगे हाँ जी, ये करोगे हाँ जी, ये करोगे हाँ जी। नारायण फेरे ले रहे, 3 हो गए। और जैसे ही नारायण आगे आए, भक्ति महारानी ने देवऋषि नारद जी की तरफ देखा और नारद जी ने इशारा किया। क्या? बोले चौथा फेरा लेना ही मत, भाग जाओ। बोले ये क्या बात हुई महाराज साधे? अरे बोले भाग तू। और गुरु आज्ञा गर्यसी, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है, इसलिए भक्ति महारानी ने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया और मंडप से। और नारायण बोले अरे मेरा तो चक्कर रह ही गया, अभी मुझे भी तो आगे जाना, मेरा राउंड बच रहा है, मेरे को प्रदक्षिणा करनी है। अब नारायण पीछे पीछे, भक्ति आगे आगे, और आज तक वो फेरा पूरा नहीं हुआ है। आज भी नारायण भगवान भक्ति के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जहां जहां भक्ति जा रही है मेरे प्रभु वहां वहां दौड़े चले जा रहे हैं। चाहे वो किसी स्वपच के ही घर में क्यों न चली जाए भक्ति, जहां बैठ जाती हैं भक्ति, चाहे वो सदन कसाई हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, कहीं भी हो, आपके हृदय में अगर भक्ति है तो कृष्ण आपके पीछे दौड़ रहा है। जहां भक्ति होती है वहां कृष्ण दौड़ता चला जा रहा है। ये भक्ति के आचार्य हैं देवऋषि नारद, वो जानते हैं कि मेरे भक्तों का, कलयुग के भक्तों का कल्याण कैसे होगा, इसलिए उन्होंने भगवान की और भक्ति की पूरी शादी नहीं होने दी। आज भी भक्ति के पीछे पीछे नारायण दौड़ रहे हैं। वो किसी के भी घर में रहे, चाहे श्रेष्ठ के चाहे नीच के घर में भक्ति रहे, तो नारायण वहां भी आते हैं। इसलिए गोपी बनना है तो पहले अपनी मैं को खो। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा शाश्वतत्र ही। हे कृष्ण, जब से तुम इस ब्रज में आए हो, यकीन मानो इन ब्रज की गलियों में बड़े बड़े देवताओं का आना जाना लगा है। लेकिन याद रखना कृष्ण, तुम ये मत समझना यहां लक्ष्मी, तुम अपनी माया दिखा रहे हो, तुम्हारे पीछे पीछे वो लक्ष्मी भी आ गई है। लेकिन याद रखो हम सच्चे प्रेमी हैं, हम माया के चक्कर में तुम्हें छोड़ने वाले कदापि नहीं। कई लोग माधव से माया मांग लेते हैं। श्रयतेंदिरा शाश्वतत्र ही। हे कृष्ण, तुम्हारी वो लक्ष्मी भी तो यहां आ गई स्वर्ग में, यहां ब्रज में। लेकिन याद रखना, कहीं तुम इस लक्ष्मी को इसलिए तो नहीं लाए कि तुम लक्ष्मी रख लो और मेरा पीछा छोड़ो। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, जो आज तुम्हें कल और को चाहे। फेंक दे आंख निकाल के हम, जो तुम्हें छोड़ किसी और को निहारे। हम ऐसे चाहने वाले नहीं हैं कि आज हम तुमसे प्रेम कर रहे हैं तो कल लक्ष्मी से करेंगे ना। अगर इन आंखों ने लक्ष्मी की तरफ देखा भी तो इनको निकाल के बाहर फेंक देंगे। हमें लक्ष्मी नहीं, हमें तुम चाहिए। हमें लक्ष्मी का मोह मत दिखाओ, हमें लक्ष्मी का रुतबा मत दिखाओ। हमें लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमें तुम चाहिए। हे कृष्ण, तुम ऐसे निष्ठुर कैसे हो सकते हो? तुम ही तो हो वो
बिस जला पिया ब्याल राक्षसा। तुम्ही ने तो हमें जमुना जल जो विष युक्त हो गया था उससे बचाने वाले तुम ही तो हो। जब दावानल अग्नि चारों तरफ, दावानल ने हम अग्नि ने जब चारों तरफ से हमको, हमारे ब्रज को घेर लिया था, उस अग्नि से बचाने वाले तो तुम ही हो। कालीनाग से बचाया हमें, गिरिराज पर्वत उठाया आपने, उससे बचाया हमें, इंद्र के कोप से आपने बचाया हमें। कितने दुष्ट मार दिए, तृणावर्त, अगासुर, बकासुर सब। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई और हो और तुम कोई और। तुम्हारे पीछे पीछे ये तुम्हारे बिना मूल की दासियां भ्रमण कर रही हैं और तुम्हें इनकी चिंता नहीं, तुम्हें इनकी परवाह नहीं। क्यों नहीं है तुम्हें परवाह? कृष्ण, क्या तुम भूल गए जब एक बार श्री राधा रानी आपसे रूठ गई थी? एक बार रूठ गई थी तो आप उनको मनाने के लिए उनके विरह में कृष्ण प्रेमीन बनकर, कृष्ण की प्रेम की जोगन बनकर तुम राधा रानी के पास ही पहुंच गए थे। भूल गए हो क्या? गोपियां याद दिला रही, ये क्या हो रहा है? बोले कथा हो रही, किसके लिए? कृष्ण की याद में। क्यों? क्योंकि एक बार जब भक्ति महारानी और नारद, वो एक प्रसंग बता रहा था आपको, तो नारद जी ने नारायण से पूछा था आप कहां रहते हो? तो नारायण भगवान ने कहा था, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र ष्ठामि नारद। हे नारद, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं क्षीर सागर में नहीं रहता, तो कहां रहते हैं? बोले जहां मेरे भक्त मुझे प्रेम से पुकारते हैं, जहां मेरा मंत्रोच्चारण, मेरा नाम कीर्तन करते हैं। गीत गाने का मतलब है उनकी कथाओं का गायन करते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां मेरे गुणानुवादों का गायन करते हैं। दो प्रेमी मिलते हैं तो प्रेम की बातें होती, चार प्रेमी मिलते हैं तो क्या होता है? बोले उनके गुणानुवादों में रस घुलने लग जाता है। और जब चार से ज्यादा होते हैं तो बोले उनकी कथाओं का गायन होना लग जाता है, उनकी कथाओं का गायन प्रारंभ हो जाता है। और यहां तो चार से ज्यादा होंगे, आई थिंक, नहीं है? चार से ज्यादा हैं कि नहीं? क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे हो, भगवान कहां रहते? बोले जहां उनका नाम संकीर्तन होता है, जहां उनकी कथाओं का गायन होता है। तो ब्रज की गोपी उनकी कथाएं गा रही हैं। अरे सखी, तुम्हें याद है जब राधा जी एक बार रूठ गई तो कन्हैया कहां बन के आए? बोले कन्हैया उनको मनाने के लिए कृष्ण की ही प्रेमिन बनकर आए, कृष्ण के विरह में एक जोगन बनकर आए। और गली गली में कह रही है, अरे हमें कोई श्याम ते मिला दो, अरे कोई हमें श्याम ते मिला दो, अरे हमें कोई श्याम ते मिला दो। तो एक ब्रज की गोपी बोली, अरे पागल है गई है का? तू बाबरी है गई है का? वाको नाम लेवे में पाप लगेगा, ध्यान रख, नाम मत ले। क्यों? अरे मत ले, वाको नाम नहीं पछतावेगी। प्रेम में लड़ाइयां भी होती हैं साहब, होती है कि नहीं? और जब जब लड़ाई होती है ना तब तब प्रेम बढ़ता है। लड़ने के बाद जब दोबारा मिलते हो ना तो प्रेम और ज्यादा हो जाता है, नहीं? अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी है, अच्छा सॉरी, गुस्से में बोल दिया होगा, अच्छा सॉरी है, अच्छा वो नमक गुस्से में पड़ गया होगा, माफ कर दीजिए ना। आपको भी तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा होता है ना प्रेम में, हाँ कि ना? सब मुस्कुरा रहे, सब एक्सपीरियंस ले चुके, सबको मालूम है प्रेम ऐसा ही होता है, कभी लड़ाई, कभी प्रेम, फिर प्रेम, फिर प्रेम है। गोपी कह रही है, अरे तू बाबरी है गई है, वाको नाम झूठे को मत ले। क्यों? मत ले वाको नाम नहीं पछतावेगी, मुख मीठो मन कपटी बोले, कली कली रस चाखत डोले, ऐसे ते कर प्रीत कहा फल पावेगी, अरे मत ले वाको नाम नहीं पछतावेगी।
तुम आते प्रेम मत करो, वो आते तो न जाने कितनी ब्रज की गोपी प्रेम कर रही है। अच्छा सुनो, कृष्ण से बहुत लोग प्रेम करने वाले, तुम इस बात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? देखो ये जो हाड़मास का पुतला होता है ना, इसको प्रेम देने की लिमिट है। ये ज्यादा प्रेम नहीं बांट सकता सब में। पत्नी से प्रेम करता है तो माँ बाप से लड़ पड़ता है, माँ बाप से प्रेम करता है तो पत्नी से लड़ पड़ता है, और इन दोनों को प्रेम करता है तो बच्चों से लड़ पड़ता है। हाँ या ना? लेकिन मेरा ठाकुर जी माँ को भी प्रेम देते हैं, पिता को भी प्रेम देते हैं, बच्चों को भी प्रेम देते हैं, प्रेमियों को भी प्रेम देते हैं, 16,108 को भी खूब ढेर सारा प्यार लुटाते, ढेर सारा प्यार लुटाते। अभी एक बात बताए हम आपको, बारिश हो रही थी बहुत तेज बारिश हो रही थी, सारे पात्र भर गए। एक व्यक्ति एक पात्र लेकर छत पे रखाया, क्यों? बोले बारिश होगी तो मेरा भी पात्र भर जाएगा। रख के आ गया। बारिश बंद होने पर जाकर देखा कि मेरे सबके पात्र तो भर गए, लेकिन मेरे पात्र में एक भी बूंद नहीं है। वो चिल्लाने लगा, कहने लगा ये बारिश भी जो है ना, ये गलत करती है, एक का पात्र भरती है, एक का नहीं भरती है, ये अच्छी बात नहीं है, ये सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करती, बारिश अन्याय करती है। आकाश से आवाज आई, हम तो अन्याय नहीं करते। अरे अन्याय क्यों नहीं करते? तुमने देखो एक का पात्र इन सब का भर दिया, सिर्फ मेरा ही नहीं भरा, इसका मतलब तुम मुझसे दुश्मनी मानते हो। बोले नहीं, हम तो सबके ऊपर बराबर बराबर बरसते, हम तो इस बात की कोई परवाह ही नहीं करते। बोले तो मेरा पात्र क्यों नहीं भरा? बोले पहले अपने पात्र के रखने की स्टाइल तो देख। बोले क्या है? बोले सबका पात्र सीधा रखा था, मुख ऊपर की तरफ था, वो भर गए, तेरा पात्र उल्टा रखा था, तो बता कैसे भरा जाएगा? भगवान तो सबको देता है, लेकिन जिसने अपना पात्र ऊपर कर रखा है उसे मिला, और जिसने नीचे कर रखा है कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। और फिर कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। देखोगे कहां से? भगवान सामने है, तुम पीछे देख रहे हो। उल्टी दिशा में देखो, भगवान नहीं मिलेगा। तो वो कृष्ण प्रेम में वियोगन जोगन जब वहां पहुंची तो श्री राधा के समक्ष पहुंची और राधा रानी से कहने लगी, श्री राधे कृपा करो हमें श्याम से मिला दो। क्या करो? कौन कौन मिलना चाहता है श्याम से? राधे श्याम से आज मिला दो हमें, 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 राधे श्याम से आज। मेरी है यही अभिलाष श्यामा, श्याम के दर्शन करो, है यही अभिलाष श्यामा, श्याम के दर्शन करो। मेरी है यही अभिलाष श्यामा, श्याम के दर्शन करूं, है यही अभिलाष श्यामा, श्याम के दर्शन करो। जाऊं शरण वारिजे बदन, प्रभु की शरण रज सिर धरूं। जाऊं शरण वारिजे बदन, प्रभु की चरण रज धरूं। भानु तनया कनीर पिला दो हमें,
कन्हैया कनीर पिला दो हमें राधे श्याम से आज मिला दो हमें राधे श्याम से आज। हरि बोल। मकरंद मृदुमाला मनोहर कुंज की, या बना मकरंद मृदुमाला मनोहर कुंज की। कोई तो वस्तु बना दो हमको कृष्ण के लिन कुंज की, कोई तो वस्तु बना दे हमको कृष्ण के लिन कुंज की। कोई सूधी सी राह बता दे हमें, कोई सूधी सी राह बता दे हमें राधे श्याम से आज मिला दे हमें सेवा कुंज की गए, बता दे हमें राधे श्याम से आज। श्री राधे राधे। हरि बोल। ब्रज के रूप रस की बारुनी पिया करो, रूप ब्रज के रूप रस की बारुनी पिया करो। झांकी युगल बाकी गदा की सर्वदा किया करो, झांकी युगल बाकी गदा की सर्वदा किया करो। कोई मुरली की तान, कोई मुरली की तान सुना दे हमें, कोई मुरली की तान सुना दे हमें राधे श्याम से आज मिला दे हमें राधे श्याम से आज मिला दे हमें सेवा कुंज की गए, बता
श्याम से आज। दोनों हाथ उठाइए, बैठ जाइए और दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलिए, क्योंकि किशोरी जी की कृपा के बगैर कोई तुम्हें श्याम से नहीं मिला सकता। गुरु कृपा हो तो भक्ति प्राप्त होती है, और महारानी राधा रानी की कृपा हो तो कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता। विराजित होकर दोनों हाथ उठाएंगे ऊपर और किशोरी जी से प्रार्थना करेंगे, श्री राधे राधे श्याम से आज मिला दो हमें, राधे श्याम से आज मिला दो हमें, सेवा कुंज की गए बता दो हमें, सेवा कुंज की गए बता दो हमें, राधे श्याम से हे कृष्ण, क्या आप उस लीला को भूल गए जिस लीला में आप अपने ही स्वरूप को त्याग कर कृष्ण की प्रेमिन बनकर, जोगिन बनकर आप श्री राधा के समीप आए, और श्री राधा ने आपको सिर्फ आपके प्रेम की भावना को पूर्ण करने के लिए कृष्ण रूप धारण करके आपको दर्शन दिया था। सभी प्रेम से बोलेंगे, एक बार जोर से बोलेंगे, हे कृष्ण। यथार्थ बात यह है, हमें दुख इस बात का तो है ही है कि साथ में आप हमें छोड़कर चले गए, लेकिन एक और बहुत बड़ा दुख है कि आपके जो चरण हैं ना, वो बहुत कोमल है। इतने कोमल हैं आपके चरणारविंद कि जब आपके वो चरण हमारे अंग पर रखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा अंग कठोर है और आपके श्री चरण बहुत कोमल है। कहीं हमारे अंगों से आपके श्री चरणों में कहीं चोट ना आ जाए, कहीं दर्द ना हो जाए, कहीं कष्ट ना हो जाए। वैसे ही उन कोमल चरणों से आप पृथ्वी पर नंगे पांव भटक रहे हो। हे कृष्ण, आप हमारे इस अपराध की सजा अपने चरणों को मत दो। अपराध हमने किया है, हमारे हृदय में अभिमान हुआ है, इसलिए आप अपने उन कोमल चरणों से इस कठोर भूमि पर मत जाओ, क्योंकि ये कठोर भूमि बहुत ही कठोर है और आपके चरण बहुत कोमल हैं। ब्रज की गोपियां कभी कृष्ण के लिए लीला करती हैं, कभी कृष्ण के लिए कथा करती हैं। कृष्ण आ जाएं इसलिए कथा भी करती हैं। कृष्ण क्यों नहीं आ रहे हैं ये एक दूसरे से पूछती हैं। प्रेम की पराकाष्ठा हो रही है। एक गोपी बोली, अगर कृष्ण नहीं तो प्राण नहीं, अगर कृष्ण नहीं आए तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। दूसरी बोली, प्राण दे देगी तो दर्शन कैसे होंगे। इस जीवन का लक्ष्य है कृष्ण मिलन। अगर प्राण दे दिए तो कृष्ण का दर्शन कैसे होगा। तभी तो कृष्ण जब ब्रज को छोड़कर चले गए, तभी भी ब्रज की गोपियां जीवित रहीं, किस चाह में कि एक बार कृष्ण आएंगे तो दर्शन होगा, एक बार दर्शन होना चाहिए। प्रियतम के मिलने की चाह प्रेमी को जिंदा रखती है। कितना सुंदर लिखा है लिखने वाले ने, ए रे कागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खइयो मां, दोने नामत खाइयो, मोहि पिया मिलन की आस। दोने नामत खाइयो, क्यों? मैं इन नैनों से अपने श्याम का दर्शन करना चाहती हूं। एक बात बताऊं, अगर सच्चे प्रेमी हो तो धन के नुकसान पर रोना मत, सम्मान के नुकसान पर रोना मत। तुम्हारा सर्वस्व हरण हो जाए तो रोना मत। अगर रोने का मन करे तो इस बात पे रोना कि अभी तक तुम्हें जिंदगी में मेरे श्याम का दर्शन नहीं हुआ। इस बात के लिए रोना, सिर्फ इस बात के लिए रोना। ये तो बहुत छोटी बात है।
संसार में आना जाना, हानि लाभ नुकसान सब बना रहेगा, लेकिन रोने का मन करे तो सिर्फ इस बात पे रोना कि मुझे श्याम का दर्शन नहीं हुआ। बहुत से प्रेमी बहुत जल्दी डगमगा जाते हैं, बहुत जल्दी डगमगा। अरे साहब क्या करें, 2 साल हो गई माला करते करते, भगवान नहीं मिले। गजब कर दिया। बिजनेस करने जाता है तो 50 साल लग जाते हैं उसे स्टैंड करने में, एक अच्छे लेवल पे जाने में बहुत साल लग जाती है, किसी किसी का तो होता भी नहीं। और भगवान को इतनी जल्दी पा लेना चाहता है, क्यों, किस लिए? एक महात्मा जी वन में तपस्या करते थे, वहीं बैठे रहते थे, भजन करते रहते वन में ही। तो वो ठीक मध्य रात्रि के 2 बजे रात्रि में एक व्यक्ति को देखते, वो रोज जाता है 2 बजे और 4 बजे लौट कर आता है। महात्मा जी ने 10-5 दिन देखा उसे, लगातार जाता है फिर आता है। महात्मा जी से एक दिन नहीं रहा गया, उसको पूछा भैया इधर आओ। बोले हाँ जी बाबा जी। बोले एक बात बताओ, तुम कहां जाते हो? बोले इससे मतलब? अरे बोले मैं वैसे ही पूछ रहा हूं जानकारी के लिए, कहां जाते हो तुम? बोले मैं? हाँ आप कहां जाते हो? रहने दो। बोले नहीं बताओ ना। बोले आप किसी को बताओगे नहीं? बोले नहीं। बोले मैं चोरी करने जाता हूं। बोले कुछ मिला? बोले नहीं। तो कल नहीं जाओगे? बोले जाऊंगा। फिर कल गया, फिर परसों गया, 10 दिन तक जाता रहा। 10वें दिन बाबा जी ने पूछा कुछ मिला? बोले अभी तक तो कुछ नहीं मिला। बोले फिर क्यों रोज जाते हो? और जाओगे कल? बोले जाऊंगा। 30 दिन हो जाने पर बाबा जी ने